नमस्कार। कल एक सज्जन विकास दिव्य कीर्ति को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा था। मैंने भी उनका वह वीडियो सुना और देखा। समर्थन में भी कुछ लोग बात कर रहे थे और विरोध में भी कुछ लोग बात कर रहे थे। लेकिन वो जो वीडियो था, उस वीडियो में जो विषय उठाया गया था, क्या उस विषय का उन शिक्षक के पाठ्यक्रम से कोई लेना देना था, या वो विषय सिर्फ उन्होंने एक उपहास के लिए उपयोग किया? यह जानना बहुत जरूरी है। अगर उनके द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा से कोई लेना देना था, तो फिर उस विषय को उस संदर्भ के साथ प्रकट करना चाहिए था जिस संदर्भ में वह बातें कही गई थी। आप जिस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं और उस विषय के बारे में आपको इस बात का आभास नहीं है कि वह बात क्यों कही गई और उसके कहने का कारण क्या था, उसके पीछे का भाव क्या था, तब तक आपको किसी विषय को, खासकर धार्मिक विषयों को, इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या हमें माने कि यह उनकी सिर्फ एक भूल थी? ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक शौक है जो अपने आप को योग्य होने के साथ साथ अहंकार और अभिमान से महिमा मंडित करता है, और फिर हमको ऐसा लगता है कि हम किसी भी विषय पर कोई भी बात कह सकते हैं, भले ही उसके संदर्भ की हमको जानकारी ना हो, भले ही वो बात जिस समय कही गई उस समय कहने के पीछे क्या कारण थे उसकी हमें जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी हम वेद पर, पुराण पर, उपनिषद पर, रामायण पर, महाभारत पर, भगवत गीता पर अपनी राय रखने के लिए तत्पर हैं। लेकिन ऐसी राय रखे जाने के पीछे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, भले ही हमें विषय का ज्ञान ना हो, लेकिन हमको लगता है कि कोई राय उचित है, समाज में उस राय से कोई अच्छा वातावरण बनने जा रहा है, किसी व्यक्ति का सम्मान होने जा रहा है, या किसी व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ने वाली है, तो हमको उस राय को उन संदर्भों में प्रकट कर देना चाहिए। लेकिन जहां हम उस राय का उपयोग किसी को अपमानित करने के लिए करना चाहते हैं, उपहास उड़ाने के लिए करना चाहते हैं, तब हमको उस राय के संबंध में या उस जानकारी के संबंध में विशेषज्ञों के साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए। और शास्त्रार्थ करने के बाद जब वो राय पूरी तरीके से क्लियर हो, तब उसको अगर आवश्यकता हो किसी कारण से, तब प्रस्तुत करना चाहिए। आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या यूपीएससी की जो भी तैयारी कराते रहे, आपके बारे में सुना गया कि आप स्वयं इसके प्रतियोगी रहे हैं और आज आप तैयारियां कराते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे थे तो रामचरितमानस को या महाभारत को कोई विषय उस समय रहा होगा। लेकिन आप भगवान राम का, माता सीता के प्रति जो आदर और सम्मान था, उस सम्मान का उपहास उड़ाने के लिए आपने उस संदर्भ को कोट किया। आखिर आप श्री के दिव्य दृष्टि के लोग कहां से आते हैं? जिन छात्रों के बीच में आपने उसको कोट किया, मैं उन छात्रों के बारे में तो नहीं जानता,
लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसमें 99.99% छात्र हिंदू होंगे जिनके सामने आप बोल रहे होंगे। अगर उन्हीं छात्रों के पिता के बारे में आप कोई शब्द कहते तो वे सारे छात्र आपका विरोध करते और शायद आप उनके पिता के बारे में कोई शब्द ना कह पाते। अगर उन छात्रों से आप उनकी पोशाक के बारे में, उनके ड्रेस कोड के बारे में अगर बात करते तो शायद वो सारे छात्र आपका विरोध करते। अगर उन्हीं छात्रों से उनके खान पान के बारे में बात करते तो शायद वो छात्र आपका विरोध करते। अगर उन्हीं छात्रों से आप उनकी जाति के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करते तो शायद वो छात्र आपका विरोध करते। लेकिन आपने उन छात्रों के मध्य में उनके ईश्वर के प्रति अपमानजनक शब्दों का, उपहासपूर्ण शब्दों का, मानहानिकारक शब्दों का उपयोग किया, लेकिन वो सारे लोग हंसते रहे। उन्होंने आपसे यह नहीं कहा कि आप इस बात को मत बोलिए। ये दो चीज़ें हैं। पहला वो शिक्षक जो इस बात को बोल रहा है और दूसरे वो छात्र जो इसको सुन रहे हैं। इसको मैं मात्र एक वीडियो मत मानिएगा, इसको इस दृष्टि से देखिएगा कि एक शिक्षक जो अपने धर्म के प्रति इस प्रकार की कुंठित अवधारणा रखता है कि जो बिना संदर्भों को जाने हुए राम और सीता का उपहास उड़ाता है, उसने कितने सारे लोगों के दिमाग में इस प्रकार की बातें कही होंगी। और दूसरे वो लोग जो उनकी बात को सुन रहे हैं, वो कल को कहीं सिलेक्ट होंगे, अधिकारी बनेंगे, प्रशासनिक कार्य करेंगे। उन लोगों का अपने धर्म के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है कि वो अपने एक शिक्षक का सम्मान बनाए रखने के लिए अपने धर्म का अपमान सुनने को तैयार हैं, अपने धर्म का उपहास सुनने को तैयार हैं। और ये पीढ़ी कहाँ जाएगी? इसी समाज में काम करेगी। और जब इस समाज में काम करेगी तब उस पीढ़ी से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? जब हम कभी उस अधिकारी के सामने जो ऐसे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए पाठ से चयनित होकर के प्रशासनिक सेवा में आएंगे, हम भगवान राम और सीता के संबंध में कोई बात करेंगे तो वो इसी प्रकार की बातों को कोट करेंगे और कहेंगे कि हमारे सर ये पढ़ाते थे। ये जो पीढ़ी हमने विकसित की है पिछले 60 साल में, 50 साल में, 40 साल में, ये पीढ़ी उस सोच से उत्पन्न हुई है जिसमें हमने धर्म को शिक्षा से दूर करने का कोशिश किया है। जो हमारे दिमाग में ये भरा गया कि धर्म का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। किसी और धर्म का शिक्षा से लेना देना हो या ना हो ये मैं नहीं मानता और ना इस पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि धर्म का शिक्षा से लेना देना हिंदू धर्म के अनुसार बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म जीवन मूल्यों को विकसित करने का काम करता है। हमारे धार्मिक शिक्षा ये तय करती है कि हमको अपने व्यवसाय करते समय किस धर्म का पालन करना है। हमारी धार्मिक शिक्षा ये तय करती है कि हमारे पास ज्ञान है तो वो बिना किसी राशि के आवश्यकतावान लोगों को दान देने का काम करना है। आपके पास ज्ञान होना, आपका शिक्षित होना है, लेकिन ज्ञान का उपयोग क्या करना है ये आपकी धार्मिक शिक्षा तय करेगी। आप एक शिक्षक हैं, अगर आपके पास कोई विद्यार्थी पढ़ने आता है और अगर आप सनातनी संस्कारों से प्रेरित हैं तो आप उस विद्यार्थी को बिना मूल्य चुकाए भी अपनी शिक्षा का दान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि एक हमारी धार्मिक मान्यता कहती है। आप एक वैद्य हैं, आप एक चिकित्सक हैं, ये आपकी शिक्षा है। लेकिन आप धार्मिक शिक्षा से संस्कारित हैं, सनातनी शिक्षा से संस्कारित हैं, तो आपका ये दायित्व है
कि आप एक मरीज को उसका जीवन बचाने के लिए निःशुल्क और उचित इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। लक्ष्मण जी को जब सजीवन बूटी लगी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो उनको सजीवन बूटी की आवश्यकता हुई। भगवान राम ने रावण के राज्य में रहने वाले वैद्य पर विश्वास किया, जबकि वो शत्रु पक्ष के वैद्य थे। लेकिन राम ये जानते थे कि सनातनी शिक्षा और संस्कार ये है कि कोई भी वैद्य हो, उसका काम मरीज का इलाज करना है। इसलिए राम के मन में ये विश्वास था कि वैद्य लक्ष्मण जी को जीवन प्रदान करने का काम करेंगे, किसी प्रकार का गलत इलाज नहीं करेंगे। और जब वैद्य जी आए तो उनको भी इस बात का आभास था और इनका ये दायित्व बोध था कि भले ही राम जी शत्रु पक्ष से हों, लक्ष्मण जी शत्रु पक्ष से हों, लेकिन मेरे सामने वो एक मरीज हैं और इस मरीज का जीवन बचाने के लिए एक वैद्य का जो कर्तव्य है वो मैं उसे पूरा करूंगा। हमने पिछले 40 साल में शिक्षा के लिए अपने धर्म को छोड़ दिया है। हमको लगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए, बहुत जीवन बनाने के लिए, जीवन में बढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। हमको लगा कि अच्छी अंग्रेजी अंग्रेज़ों के स्कूल में सीखी जा सकती है। इसलिए हमने अपने सारे विद्यालय, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर थे, चाहे वो आर्य समाज द्वारा चलाए जाने वाले डीएवी के विद्यालय थे, या दूसरे जो विद्यालय थे, उन सारे विद्यालयों से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित कर दिया और हमने अपने बच्चों को मिशनरीज द्वारा संचालित विद्यालयों में अंग्रेजी सीखने के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। जब हमारा बच्चा ये कहता है कि मुझे हिंदी नहीं आती तो हम गर्वान्वित होते हैं, और जब हमारा बच्चा कहता है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती तो हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और यही एक बात हमारी इस पीढ़ी को घुन की तरह खा रही है। अंग्रेजियत और अंग्रेजी के नाम पर हमने बच्चों को जिन विद्यालयों में भेजा, वहाँ हमको अपने बच्चों के माथे का टीका पोंछ करके भेजना पड़ा, क्योंकि हम अंग्रेजी सिखाना चाहते थे। हमने अपने बच्चों को हाथ के कलावों को कभी कभार छुड़ा करके भेजने का काम किया। हमने अपनी बेटियों को त्योहारों पर मेहंदी इसलिए नहीं लगाने दी क्योंकि उनके कल विद्यालय में डांट पड़ेगी, और उन सारे संस्कारों से उनको इसलिए विमुख कर दिया कि उनको शिक्षा प्राप्त करनी है। क्या वो शिक्षा जो उन्हें धर्म से विमुख कर गई, क्या वो शिक्षा उन्हें दायित्व बोध करा रही है? क्या वो शिक्षा उन्हें परिवार के प्रति समर्पित करा रही है? क्या वह शिक्षा उन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित करा रही है? या सिर्फ वह शिक्षा पैसा, कैरियर, उन्नति और अभिमान के भ्रम में ले जा करके जीवन मूल्यों से दूर करने का काम कर रही है? ध्यान दीजिएगा, वीडियो एक नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो आपके नौनिहालों के दिमाग में आपके धर्म के प्रति इसी प्रकार की उपहास उड़ाती हुई बातों को भरना चाहते हैं। और कल को वही नौजवान जब समाज क्षेत्र में काम करेंगे तो उनका भी धर्म के प्रति उतना ही उपहासपूर्वक आचरण होगा जितना वह सीख करके आए। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति का विरोध करने से ये समस्या का निराकरण नहीं है, या एक व्यक्ति के माफ़ी मांग लेने से, या एक व्यक्ति के सुधर जाने से ये समस्या का निराकरण नहीं है। समस्या का निराकरण है कि ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है, वह हमें जानने की आवश्यकता है। हिंदी के प्रति
भारतीयता के प्रति, सनातन संस्कारों के प्रति हमारे बच्चों को प्रतिबद्ध कैसे किया जाए और उनकी शिक्षा में इन सारी चीज़ों का समावेश कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यालय में बच्चे का प्रवेश कराए जाते समय ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा पढ़ने के नाम पर धर्म से विमुख होने तो नहीं जा रहा। ध्यान रखिए, पीढ़ियों को बचाना है तो पहले शिक्षा को बचाना होगा, संस्कारों को बचाना होगा। वरना तो हमने कोरोना में ये देखा कि बच्चों ने अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने से मनाही ही कर दी, और जो संस्कारवान थे उन्होंने उन दूसरों के माता पिताओं के भी अंतिम संस्कारों को पूर्ण किया और उनके अस्थियों को ले जाकर के गंगा जल में प्रवाहित भी किया और उनके धार्मिक संस्कारों को पूर्णता भी प्रदान की। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति के विरोध से समस्या हल नहीं होगी। इस समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।